नमस्कार, मैं शिखा फिर से हाजिर हो गई हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो आज करवा चौथ है। मैं तो करवा चौथ नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी माताएं और बहनें करती हैं उनको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। बस एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप करवा चौथ करके अपने पति की आयु लंबी करना चाहते हो तो सबसे पहले ये कमिट करो अपने आप को कि व्रत करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये होना चाहिए कि आप अपने पतियों को चैन से जीने दो, कम से कम हंसी खुशी रहने दो, तभी आपके पति की आयु लंबी होगी। वरना से व्रत करने से और आपके व्रत करने से, आप सच में चाहते हो कि उनकी आयु लंबी हो तो उनसे व्रत करवाओ, उनका नमक छुड़वाओ ताकि उनका बीपी कंट्रोल रहे। उनको सुबह सुबह जगाओ ताकि वो जाके एक्सरसाइज करे, टहले, अपना वेट मेंटेन करके रखे, अच्छा हेल्दी खाना उनको खिलाओ, घर में खुशी का माहौल बना के रखो, तब उनकी ज़िंदगी लंबी होगी, ना कि आपके एक दिन व्रत करने से लंबी होगी। और मैं उन सभी माताओं बहनों से माफ़ी मांगूंगी जिनको मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल सच कह। ज़्यादातर घरों में आजकल ये होता है ना कि छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा किचकिच होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। हस्बैंड भी उसके घर के उसके मायके तक में बहुत लोगों के बारे में सुना देता है छोटी बातों के लिए, और लड़कियां भी अपने ससुराल वालों तक चली जाती हैं। तो ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए, बुरी बात नहीं होती है। कोई भी व्रत करना चाहिए। मैं खुद भी एकादशी का व्रत करती हूँ, महीने में 2 एकादशी करती हूँ, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। तो व्रत करना तो बहुत अच्छी बात होती है। तो करवा चौथ का व्रत किया आप लोगों ने तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि करवा चौथ के व्रत के साथ साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ प्रॉमिस भी लो। जैसे न्यू ईयर पे रिजोल्यूशन लेते हैं ना, वैसे ही सेम टू सेम अगर आप दोनों के अंदर कुछ कमियां हैं ना, तो आज जिसकी वजह से आप लोग का परिवार हंसी खुशी नहीं चल रहा है, तो आज के दिन आपको ये होना चाहिए ना कि चांद को साक्षी मान के और आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करो कि पूरे साल, मतलब अगले करवा चौथ आने तक झगड़ा ना हो घर में, इसके लिए क्या करना चाहिए। वो तो बेटर आप ही जानोगे कि हर घर में हर अलग अलग इशू होता है। किसी के घर में किसी दूसरे बात का इशू है, किसी और के घर में किसी दूसरी चीज़ का इशू है। तो जो भी है प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में, उसको बैठ के सॉर्ट आउट करो और ये प्रॉमिस करो एक दूसरे से अगले साल तक कि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और समाज में एक एग्जाम्पल सेट करेंगे एक आइडियल कपल का, ताकि लोग बातें कह सके कि देखो कि कितना प्यारा, कितना अच्छा कपल जा रहा है जो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कितनी शांति से ज़िंदगी काट रहा है। और ऐसे में पता है क्या होता है कि अगर आप खुशहाल रहोगे ना, तो आपके जो घर में बच्चे हैं ना, वो भी हंसी खुशी रहेंगे। नहीं तो फिर घर का जैसा माहौल होगा ना, बच्चे का भी वैसा ही ग्रोथ होगा, वैसा ही मेंटल डेवलपमेंट होगा। तो आप अपने लिए ना सही, अपने घर में बच्चों के लिए, जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि लड़कियां कम बोलती थी, बहुत कम ही लड़कियां नौकरी करती थी। हमारी मम्मी या हमारी नानी दादी के टाइम पे क्या होता था कि बहुत 100 में से मुझे लगता मात्र 10 या 20% वुमेन ही वर्किंग थी, और बाकी सारी महिलाएं घर में रहती थी, लेकिन बहुत खुशहाल रहती थी। और आज के टाइम में क्या है कि अभी मुझे लगता है 80 to 90% महिलाएं काम करती हैं कुछ ना कुछ, और लेकिन फिर भी इनकम होने के बाद भी वो खुशहाल नहीं है पहले के जैसे। तो ये कैसे सॉर्ट आउट होगा। मेल और फीमेल दोनों का ईगो बहुत हाई हो गया है, तो लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है। न्यूज़ में आप आए दिन देखते रहते हो कि वाइफ ने हस्बैंड को काट के और डब्बे में डाल दिया है, या फिर पहाड़ पर से धक्का दे दिया। हस्बैंड जो है वो वाइफ को के टुकड़े कर दे रहा है, काट के बोरियों में फेंक दे रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? तो ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है। साथ के साथ क्या हो गया ना कि सहने की क्षमता जो हो गई ना, वो कम हो गई है। ना तो लड़की झुकना चाहती है, ना लड़का झुकना चाहता है। इस वजह से ये सब कुछ हो गया है। साथ में लव मैरिज बहुत बढ़ गया है। एज में माँ बाप समझाते हैं बच्चों को तो वो नहीं समझ पाते, लेकिन बाद में क्या होता है ना कि जैसे माहौल में लड़की पली होती है, लड़का का वैसा फैमिली नहीं होता, या फिर लड़का का जैसा फैमिली होता है अगर अच्छा है तो लड़की का मान लो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो दोनों ना एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। बाद में चल के क्या होता है कि सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं। फिर सारी जिम्मेदारी अचानक से सर पे आ जाने की वजह से ना दोनों हमेशा किच कलेश करते रहते हैं और छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर देते हैं। तो लड़कियां ये नहीं सोचती हैं कि अगर मैं अपने हस्बैंड को ही मार दूंगी तो पूरी ज़िंदगी किसके सहारे काटूंगी। और हस्बैंड को भी ये लगता है कि अरे ये तो ऐसी तो बहुत आएंगी जाएंगी, तो वो भी बिना सोचे समझे ना कुछ भी कर देते हैं। तो ये सब नेगेटिव चीज़ें समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो पहले भी होती रही होंगी, लेकिन आज शायद सोशल मीडिया और चैनल इतना ज़्यादा, न्यूज़ चैनल मीडिया सब फैला, छोटा सा भी कुछ बात होता है तो पूरे देश में सबको खबर रहती है। लेकिन पहले के टाइम में मीडिया इतना नहीं था, तो लोगों को ज़्यादा पता नहीं रहता था कि क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं।
तो इन सभी चीज़ों को अगर कम करना है तो क्या होना चाहिए कि मेल और फीमेल दोनों बैठ के एक दूसरे के साथ प्यार से बात करें और दोनों को इक्वली रिस्पेक्ट दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाज में लड़कों को ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, लड़कियों को भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। पतियों को ये भी होना चाहिए कि वो अपनी पत्नी को जो कमिट करके और जो 7 फेरे लेकर वो लेके आया है तो वो उसको निभा सके। तो आइए इस करवा चौथ पे मिलके हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे से कमिट करते हैं और अगले करवा चौथ तक बिल्कुल हंसी खुशी और प्यार से रहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिए।